सभी भगवत प्रेमियों को हमारी राधे राधे। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री भक्तमाल कथा के माध्यम से हमें मिलने जा रहा है। श्री भक्तमाल कथा के प्रधान श्रोता हमारे श्री प्रिया प्रीतम जी हैं। उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आज के भक्त चरित्र का श्रवण करें। मिथिला के राजा बहुलास्व और ब्राह्मण श्रुतदेव देवा क्षेत्रानि तीर्थानि दर्शन स्पर्श नाचने स्नेह पुनन्ति कालेन तदप्य हर्तभ्य में क्षया। देवता पुण्य क्षेत्र तथा तीर्थ आदि तो धीरे धीरे बहुत दिनों में पवित्र करते हैं, परंतु महापुरुष अपनी दृष्टि से ही सबको पवित्र कर देते हैं। मिथिला में वहाँ के नरेश महाराज बहुलास्व भगवान के भक्त अहंकारहीन तथा प्रजावत्सल थे। इसी नगर में श्रुतदेव नाम के भगवान के परम भक्त दरिद्र ब्राह्मण भी रहते थे। श्रुतदेव विद्वान थे, बुद्धिमान थे और गृहस्थ थे, किंतु वे अत्यंत शांत स्वभाव के थे। विषयों में उनकी तनिक भी आसक्ति नहीं थी। भगवान की भक्ति से ही वे संतुष्ट थे। बिना मांगे जो कुछ मिल जाता उसी से वे जीवन निर्वाह करते थे। एक दिन का घर का काम चल जाए, इससे अधिक वस्तु बिना मांगे मिलने पर भी वे लेते नहीं थे। वे कल के लिए संग्रह नहीं करते थे। संध्या तर्पण देवाराधन आदि शास्त्र सम्मत अपना कर्तव्य विधि पूर्वक करते थे और भगवान की पूजा तथा ध्यान में लगे रहते थे। महाराज बहुलास्व भी सदा भगवान के स्मरण पूजन में ही लगे रहते थे। भगवान को प्रसन्न करने के लिए महाराज यज्ञ दान एवं गौ ब्राह्मण तथा अतिथि का पूजन आदि बड़ी श्रद्धा से करते थे। जब श्री सत्यभामा जी के पिता सत्राजित को सतधनवा ने रात में छिपकर भवन में प्रवेश करके मार दिया, उस समय श्री रामकृष्ण द्वारका में नहीं थे। समाचार पाकर वे हस्तिनापुर से आए। सतधनवा भय के मारे घोड़े पर बैठकर भागा। बलराम जी के साथ श्री कृष्णचंद्र ने सबका रथ में बैठकर पीछा किया। मिथिला नगर के बाहरी उपवन में पहुंचकर सतधनवा मारा गया। उस समय श्री कृष्णचंद्र तो द्वारका लौट गए, किंतु बलराम जी मिथिला में महाराज बहुलास्व के समीप चले गए। महाराज की भक्ति सेवा तथा प्रेम से प्रसन्न होकर द्वारका से बार बार संदेश आते रहने पर भी श्री बलराम जी मिथिला में लगभग 3 वर्ष रह गए। फिर मिथिला नरेश को संतुष्ट करके वे द्वारका गए। जब से महाराज बहुलास्व और विप्र श्रुतदेव ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण मिथिला के बाहरी उद्यान तक आकर लौट गए, तब से उनका हृदय व्याकुल रहने लगा। दोनों को ही लगा कि अवश्य हमारी भक्ति में, हमारे प्रेम में ही कहीं कमी है। भगवान तो दया सागर हैं, वे तो अकारण दया करते हैं। अवश्य हम में कोई बड़ी त्रुटि है, जिसे इतने समीप आकर भी भगवान ने हमें दर्शन नहीं दिए। दोनों ओर भी प्रेम से भगवान की पूजा तथा अनेक नाम उनके नाम जप में लग गए। सच्चे प्रेम का ये लक्षण है कि निराश होने से प्रेमी भक्त का भजन छोड़ता नहीं। उसे अपने में ही कुछ त्रुटि जान पड़ती है, इससे उसका भजन और बढ़ जाता है। ब्राह्मण श्रुतदेव तथा राजा बहुलास्व पर कृपा करके उन्हें दर्शन देने के लिए श्री द्वारकानाथ रथ पर बैठकर मिथिला पधारे। भगवान के साथ देवर्षि नारद, वामदेव, अत्रि, व्यास जी, परशुराम जी, असित, आरुणि, सुखदेव जी, बृहस्पति, कण्व, मैत्रेय, चेयवन आदि ऋषि मुनि भी द्वारका से मिथिला आए। भगवान के आने का समाचार पाकर सभी नगरवासी नाना प्रकार के उपहार लेकर नगर से बाहर आए और उन्होंने भूमि पर लेटकर भगवान को प्रणाम किया। राजा बहुलास्व तथा ब्राह्मण श्रुतदेव दोनों को ऐसा लगा कि भगवान मुझ पर कृपा करने पधारे हैं। अतएव दोनों ने एक साथ भगवान को प्रणाम किया और फिर एक साथ हाथ जोड़कर अपने अपने घर पधारने की प्रार्थना की। सर्वज्ञ भगवान ने दोनों का भाव समझकर ऋषि मुनियों सहित 2 रूप धारण कर लिए। श्रुतदेव और बहुलास्व दोनों के साथ वे उनके घर गए। प्रत्येक ने ये समझा कि भगवान मेरे ही घर पधारे हैं। विदेह राज जनक बहुलास्व ने अपने राजभवन में भगवान को तथा ऋषियों को स्वर्ण सिंहासनों पर बैठाकर उनके चरण धोए, विधि पूर्वक पूजा की। भगवान के चरण अपनी गोद में लेकर धीरे धीरे दबाते हुए उन्होंने भगवान की स्तुति की और प्रार्थना की, प्रभु
कुछ दिन यहाँ निवास करके अपनी सेवा से मुझे कृतार्थ होने का अवसर दें। भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। दूसरी ओर श्रुतदेव अपनी कुटिया पर भगवान को लेकर पहुँचे। वे भगवान की कृपा का अनुभव करके प्रेम से इतने तन्मय हो गए कि सब सुधि बुद्धि भूल गए। अपना दुपट्टा फहराते उड़ाते हुए भगवान के मंगल में नामों का कीर्तन करके नाचने लगे। जब कुछ देर में सावधान हुए तब कुश की चटाई पीढ़ा वेदिका आदि पर उन्होंने सबको आसन दिए। कंगाल ब्राह्मण की झोपड़ी में सबके बैठने के लिए चटाई भी पूरी कहाँ से आती। श्रुतदेव ने भगवान के चरण धोए और वह चरणों तक मस्तक पर चढ़ाया। पूजा किस क्रम से करनी चाहिए वे इस बात को भूल ही गए। भगवान को कंद मूल तथा फल और खस पड़ा हुआ शीतल जल उन्होंने निवेदित किया। तुलसी के नीचे की सुगंधित मिट्टी ही उनके लिए चंदन था। दुर्वा दल, कुश, तुलसी दल और कमल के फूल, बस इतनी सामग्री थी उनके पास पूजा करने की। इन्हीं से उन्होंने भगवान की पूजा की। श्रुतदेव भक्ति के आवेश में आत्मविस्मृत हो गए थे। भगवान चुपचाप भक्त के इस भाव को देखकर प्रसन्न हो रहे थे। श्रुतदेव जब पूजा करके स्तुति करके कुछ सावधान हुए तब भगवान ने उन्हें संतों का महात्म्य समझाया और ऋषियों का पूजन करने को कहा। अब तक श्रुतदेव ने जानबूझकर ऋषियों का पूजन न किया हो ऐसी बात नहीं थी। वे तो अपने को भी भूल गए थे। अब उन्होंने उसी श्रद्धा उसी सम्मान से प्रत्येक ऋषि का पूजन किया जिस प्रकार भगवान का पूजन किया था। सबको उन्होंने भगवान का स्वरूप ही मानकर उनकी सेवा की। श्रुतदेव की जिस झोपड़ी में बैठने के लिए पूरे पीढ़े और चट्टाइयाँ भी नहीं थी, उसी झोपड़ी में ऋषियों के साथ समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी द्वारकानाथ प्रभु उतने ही दिनों तक रहे जितने दिन वे जनक के राजमहल में रहे। एक कंगाल और एक राजाधिराज दोनों श्री कृष्णचंद्र के लिए समान हैं, यह उन्होंने वहाँ प्रत्यक्ष दिखा दिया। कुछ दिन वहाँ रहकर राजा बहुलास्व तथा ब्राह्मण श्रुतदेव से विदा लेकर वे द्वारका लौट आए। बहुलास्व तथा श्रुतदेव उन आनंद कंद मुकुंद का चिंतन करते हुए अंत में उनके धाम को प्राप्त हुए। आज के हमारे भक्त चरित्र का वर्णन इतना ही। कल हम एक नए भक्त चरित्र के साथ श्री प्रिया प्रीतम जी के समक्ष प्रस्तुत होंगे। आपको हमारी राधे राधे।